इस पार्टिकुलर वीडियो में एंगुलर सर्विसेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, जो कंसेप्ट है सर्विसेज का, उसके बारे में A to Z नॉलेज दूंगा। ओके, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ये बाकी वीडियो की तरह नहीं है। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखा हूँ सर्विसेज के बारे में जो बेसिक ही कवर करते हैं, बट ये थोड़ा डीप में है तो इसलिए मज़ा आएगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द एंगुलर सर्विसेज। तो एंगुलर सर्विसेज क्या है? तो दोस्तों, एंगुलर सर्विसेज एक कॉमन कोड को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कॉमन कोड को अक्रॉस द होल एप्लीकेशन हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर सर्विसेज। जब हम सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज करते हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्या है? ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर है क्या, इसको समझिए। तो इंजेक्टेबल डेकोरेटर दोस्तों, ये एक मेटा डेटा प्रोवाइड करता है एंगुलर को और बताता है कि ये है सर्विसेज। इसमें जो सर्विसेज का क्लास होता है, क्लास के बारे में उसका जानकारी देता है एंगुलर को। ठीक है, तो ये मेटा डेटा प्रोवाइड करता है और इंटरनली आउट ऑफ द बॉक्स एंगुलर जो है सर्विसेज को इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि जो इंस्टेंस क्रिएट होगा, जो क्लास हम यूज कर रहे हैं सर्विसेज में, उसका जो इंस्टेंस क्रिएट होगा वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है? सिंगलटन ऑब्जेक्ट का बेनिफिट क्या है? क्योंकि हम सेम ऑब्जेक्ट को अक्रॉस द होल एप्लीकेशन और एक पार्टिकुलर मॉड्यूल और एक मे बी पार्टिकुलर कंपोनेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर पार्टिकुलर कंपोनेंट या फिर फॉर ए पार्टिकुलर डायरेक्टिव हम किसी भी सर्विसेज का जो इंस्टेंस है, ठीक है, इंस्टेंस जो हम क्रिएट करते हैं सर्विसेज क्लास का, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सेम इंस्टेंस अक्रॉस द होल मॉड्यूल भी शेयर कर सकते हैं। एक मॉड्यूल बना लिए, उस मॉड्यूल में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। एक फीचर मॉड्यूल है सपोज दैट, उस फीचर मॉड्यूल में कई सारे कंपोनेंट हैं। तो वो जितने भी कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट के लिए एक इंस्टेंस रहेगा। जो सर्विसेज का जो क्लास है वो एक ही इंस्टेंस शेयर होगा। इसका बेनिफिट क्या है? तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने के बाद उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इंस्टेंस के थ्रू हम प्रॉपर्टी और मेथड को, ठीक है, प्रॉपर्टी, अब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी और मेथड होगा, क्योंकि क्लास में ऑब्जेक्ट और क्लास जो होता है उसमें प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं। प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल होते हैं, मेथड होते हैं, और उसको हम एक्सेस करते हैं थ्रू द इंस्टेंस, राइट। नॉर्मल ये उप्स कंसेप्ट का रूल है कि एक क्लास बनाते हैं, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उस इंस्टेंस की मदद से प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करते हैं। बट उस प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करने के दौरान हम वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का उसको चेंज कर दिए सपोज, तो जब हम उसका वैल्यू चेंज कर देंगे तो चेंज्ड वैल्यू ही फिर हमको मिलेगा, पहले वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक क्लास बनाया आपने, एक प्रॉपर्टी था उसमें सपोज वेरिएबल था आई का वैल्यू आप एक मेथड यूज करके उसको आई का वैल्यू इंक्रीज कर दिए, मीन्स 0 से 1 कर दिए तो 1 मिलेगा। दोबारा अगर उस फंक्शन को कॉल कर दिए तो फिर से 1 से 2 हो गया, तो अब 2 मिलेगा उसका वैल्यू। क्यों? क्योंकि सेम इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हैं। अब वहीं पर अगर दूसरा इंस्टेंस अगर क्रिएट कर देंगे, दोबारा से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। उस केस में जो इनिशियल वैल्यू है वो मिलेगा, चेंज्ड वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको कवर करने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सर्विसेज में भी हमको समझाने में 5-6 आवर्स का वीडियो बनाना पड़ जाए। ठीक है, उसका एक एक एग्जांपल को मैं बताऊंगा, डीप में एक एक बेसिक से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। और आई होप कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, दैट्स वाई मैं उसको करके नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम सेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी और मेथड को, तो सेम स्टेट ऑफ द वैल्यू मिलेगा।
मतलब मेमोरी में जो इसका इंस्टेंस है, जो भी अपडेटेड वैल्यू है वही एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। ये एक तो ब्यूटी हो गया एंगुलर का। एंगुलर आपके बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, क्योंकि मान लीजिए कि हम एक रूट कंपोनेंट है, रूट कंपोनेंट जाहिर सी बात है ऐप मॉड्यूल होगा, सॉरी रूट मॉड्यूल है, जाहिर सी बात है ऐप मॉड्यूल होगा। तो ऐप मॉड्यूल में दोस्तों, ऐप मॉड्यूल के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिए, तो वो जो है होल एप्लीकेशन, पूरे होल एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो कंपोनेंट है, सर्विसेज है, डायरेक्टिव, पाइप्स, इंटरसेप्टर, गार्ड्स, व्हाटएवर, उन सारे के लिए जो हम इंस्टेंस इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, इंस्टेंस यूज करेंगे, वो सेम इंस्टेंस यूज करेंगे, किसी पार्टिकुलर सर्विसेज का सेम इंस्टेंस यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि सेम स्टेट ऑफ द वैल्यू हमको मिलेगा। जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, जो अपडेटेड वैल्यू है, जो कहीं से भी अपडेट कर दिए, वही अपडेटेड वैल्यू हमको मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। सपोज दैट यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है। चलिए मैं उस सर्विसेज को ही दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स से ये हुआ हमारा ऑथ service.ts। देखिए इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी क्या है? तो टोकन है, यूज़र है, साइन इन है कि नहीं है, यूज़र लॉगिन है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसमें ये सारे प्रॉपर्टी हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र लॉगिन होगा, तो क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट तो अक्रॉस द होल एप्लीकेशन यूज हो रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि साइन इन जो वेरिएबल है, इसका वैल्यू को हम कर दिए ट्रू। जब यूज़र साइन इन है, तो यूज़र लॉग्ड इन है, तो इसको कर दिए ट्रू। अब हम कभी भी जब हम चेक करेंगे इस प्रॉपर्टी को, तो हमको ट्रू ही मिलेगा, अनटिल और अनलेस इसको फॉल्स ना कर दें। अगर फॉल्स कर देंगे तो फिर फॉल्स हमेशा मिलेगा, अक्रॉस द होल एप्लीकेशन मिलेगा। दूसरे सर्विसेज में यूज करेंगे, मीन्स इंजेक्ट करेंगे इस सर्विसेज के इंस्टेंस को, और में भी कंपोनेंट हो गया, सर्विस, पाइप्स, जहाँ कहीं भी यूज करेंगे हमेशा यूज़र लॉगिन है तो लॉगिन ही मिलेगा इस ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। इस प्रॉपर्टी से हमेशा साइन इन का वैल्यू ट्रू मिलेगा, अगर यूज़र साइन इन है तो फॉल्स कर देंगे तो फॉल्स ही हमेशा मिलेगा। तो है ना ब्यूटी। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता, अदरवाइज़ आपको मे भी लोकल स्टोरेज में सेव करना पड़ता। लोकल स्टोरेज में आप सेव करते तो वो अगेन एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यूज़र देख सकता है वो सारे वेरिएबल को, तो अब आपको ब्राउज़र में स्टोर करना पड़ता। और इसमें वेरिएबल में स्टोर करना ये बहुत बेहतरीन होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज भी अच्छा होता है। ओके, नाउ ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्विसेज ने दे दिया, ये समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एंगुलर का सर्विस है ये होल एप्लीकेशन के लिए ही लागू होगा, हर जगह सेम इंस्टेंस हम शेयर कर सकते हैं, नहीं। अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि एक पार्टिकुलर मॉड्यूल के लिए जो इंस्टेंस है वो सेम रहे और बाकी के लिए अलग रहे, या फिर इस सर्विसेज का अलग अलग इंस्टेंस हमको इंजेक्ट करना है, सपोज दैट अलग अलग फीचर मॉड्यूल के लिए अलग अलग इंस्टेंस होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है, राइट। तो सेम इंस्टेंस के बजाय अलग अलग अगर इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द सर्विसेज। नाउ जब भी हम सर्विस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंजेक्टेबल मेथड है उसमें एक प्रॉपर्टी होता है प्रोवाइड इन रूट। दोस्तों इसका मतलब क्या है? प्रोवाइड इन रूट ये बोलता है कि जो ये सर्विस क्रिएट किया गया है इसका जो इंस्टेंस क्रिएट होगा एक पार्टिकुलर मॉड्यूल के लिए होगा और उस मॉड्यूल का नाम है रूट मॉड्यूल। इसका मतलब ऐप मॉड्यूल के लिए को टारगेट कर रहा है। ऐप मॉड्यूल मतलब क्या? ये तो होल एप्लीकेशन ही हो गया ना। ऐप मॉड्यूल में तो होल एप्लीकेशन ही बूटस्ट्रैप हो रहे हैं, तो होल एप्लीकेशन के लिए हमारा ये सर्विस का इंस्टेंस यूज होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हालांकि हम प्रोवाइड इन में जो है किसी एक पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल को भी दे सकते हैं, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए इंस्टेंस चाहिए तो भी दे सकते हैं। ओके, अगर फीचर मॉड्यूल दे देंगे, फीचर मॉड्यूल क्या है कि एक फीचर मॉड्यूल में कई सारे कंपोनेंट होते हैं। तो सपोज दैट एक स्कूल का एप्लीकेशन है
तो उसमें पेरेंट, टीचर्स, स्टूडेंट, इन तीनों मॉड्यूल के लिए, तीन हमारे पास मॉड्यूल है, तीनों मॉड्यूल के लिए उससे रिलेटेड कंपोनेंट है। तो सपोज दैट टीचर्स के लिए जो इंस्टेंस चाहिए, जो वेरिएबल वगैरह यूज कर रहे हैं, वो अलग इंस्टेंस होगा। ये जो क्लास है, इस क्लास का अलग इंस्टेंस होगा, टीचर्स के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग और पेरेंट के लिए अलग। तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये तो हुआ एक बात। दूसरा कि एक और उपाय है कि अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड इन प्रॉपर्टी अगर रूट नहीं देना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप उस पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल में और एनी पार्टिकुलर मॉड्यूल में या फिर कंपोनेंट में आप जो है एक प्रोवाइडर्स एरे होता है, प्रोवाइडर्स एरे में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम ये कहाँ गया, जब जो सर्विसेज में प्रोवाइड इन रूट लिखा हुआ था, वो रूट को ना लिखकर डायरेक्टली अगर यहाँ पे इंपोर्ट कर दें तो इट्स द सेम थिंग, ये एग्जैक्टली सेम है। ओके, सेम चीज़ को ही लिख रहे हैं। तो अगर हम इस प्रोवाइड इन को यहाँ से रिमूव कर दूँ, यहाँ पे लिखने के बजाय इस पार्टिकुलर सर्विसेज को डायरेक्टली एक मैं ऐप कंपोनेंट में अगर प्रोवाइडर्स एरे में अगर इंक्लूड कर दूँ तो इट्स द सेम थिंग। अदरवाइज हमको जो प्रोवाइड इन रूट मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो इनडायरेक्टली इंटरनली एंगुलर ये समझ जाएगा। एंगुलर @इंजेक्टेबल मेटा डेटा से हम एंगुलर को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि ये जो इंस्टेंस जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस पार्टिकुलर क्लास के लिए, जेनेरिक सर्विस क्लास के लिए, वो हमारा रूट ऐप मॉड्यूल के लिए होना चाहिए। तो इंटरनली वो समझ जाएगा। अदरवाइज हमको यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमको यहाँ पे प्रोवाइडर के सेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। तो आइदर प्रोवाइडर के सेक्शन में ऐड कर दिए, इसमें ऐड करना पड़ेगा, आइदर हम ऐप मॉड्यूल के प्रोवाइडर सेक्शन में ऐड कर दिए या फिर फीचर मॉड्यूल के। अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि ओनली फॉर द पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल इंस्टेंस क्रिएट हो तो फीचर मॉड्यूल के प्रोवाइडर सेक्शन में ऐड करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो इंस्टेंस क्रिएट हो वो केवल उस कंपोनेंट के लिए ही वैलिड हो, उसका स्कोप जो इंस्टेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सर्विस के अंदर जो क्लास है उसका, वो पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही वैलिड हो, तो हम कंपोनेंट के अंदर भी एक प्रोवाइडर सेक्शन हम कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे जैसे सिलेक्टर है, स्टाइल URL है और टेम्पलेट URL है और स्टाइल URLs है। ठीक है, हमेशा याद रखिए स्टाइल URLs ये एरे फॉर्मेट में होता है। देन यहाँ पे हम प्रोवाइडर्स ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडर्स एरे। लेट्स सी प्रोवाइडर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐसे करके। ओके, वेरी सिंपल है। और इसमें प्रोवाइडर्स में हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे जो हमारा सर्विसेज है सर्विसेज का नेम डाल देंगे। तो इस प्रकार से भी हम आइदर हम एक सिंगल्टन ऑब्जेक्ट को, सिंगल्टन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेम इंस्टेंस को अगर हम अक्रॉस द होल एक जो है एक डिज़ाइन पैटर्न है, आप बोल सकते हैं एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें सेम इंस्टेंस को अक्रॉस द होल मॉड्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी फॉर रूट मॉड्यूल हो सकता है, फीचर मॉड्यूल हो सकता है, या फिर एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए अगर हमको इंस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे प्रोवाइडर सेक्शन में हम डाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी, सुपर इजी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सर्विसेज और सिंगल्टन ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी होता है। सर्विसेज तो हम बना दिए, बट हम जो है अगर हम कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट हो गया, सर्विसेज हो गया, अनदर सर्विसेज कहने का मतलब कंपोनेंट, सर्विसेज, डायरेक्टिव, पाइप्स, और जहाँ कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो थ्रू द कंस्ट्रक्टर हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा, क्या? विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? जनरली इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सर्विसेज पूछेंगे, देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी पूछेंगे। तो दोस्तों आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा कि हम इंजेक्ट कर सकते हैं जो हमारा इंस्टेंस है, जो हम इंस्टेंस सिंगल्टन ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए, सिंगल्टन इंस्टेंस जो क्रिएट किए, उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं।
ऐसे हम थोड़ी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। उस देखिए सिंगलटन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, उस ऑब्जेक्ट को हम इंजेक्ट करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है, एक टाइप का डिज़ाइन पैटर्न है। अगर आप एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो पहले ही लाइन पर ये आपको बताया गया है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिज़ाइन पैटर्न। हालांकि लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट या इट्स ट्रू, वो पार्टिकुलर जो इंस्टेंस है उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट भी तो इंस्टेंस कर ही सकते हैं, वैल्यू को भी इंजेक्ट कर सकते हैं। वी कैन इंजेक्ट एनीथिंग, not it is limited only for the instance, only for the class instance, it is valid for everything maybe, okay। तो आपको यहाँ पे फंक्शंस भी इंजेक्ट कर सकते हैं, मेथड भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी इंजेक्ट कर सकते हैं, कोई वेरिएबल है, कोई वैल्यू है तो उसको भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ किसी भी चीज़ को इंजेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ओके। तो ओके, इट्स अराउंड 15 मिनट। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आप जो है इंजेक्ट कर सकते हैं। और अभी सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी और भी चीज़ें बताना बाकी है। लाइक अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें यूज क्लास प्रोवाइडर सुने होंगे। प्रोवाइडर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन टोकन क्या होता है, ठीक है, और प्रोवाइडर्स का क्लासेस क्या होते हैं, लाइक यूज क्लास हो गया, यूज वैल्यू, यूज फैक्ट्री, यूज एग्जिस्टिंग, समथिंग लाइक दैट। सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शन अभी भी बाकी है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, डीप में एंगुलर को समझना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ओके। Thank you for subscribing the YouTube channel. Have a nice day.